बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम में से कौन है जो खुदा के महबूब पैगंबर अयूब की तरह है? अयूब को तो दुनिया के सामने एक नमूना बनाना मकसूद था, सो वो पैकरे सब्र हर मुसीबत पर सर तस्लीम खम करता रहा, यहाँ तक कि दुनिया ने जान लिया कि मालिक हकीकी का हक इतना ज़्यादा है कि जब जान, माल, आबरू तीनों बर्बाद हो जाएं, तब भी ज़ुबान से शुक्रगुजारी के अल्फाज ही निकलने चाहिए, इसलिए कि सब कुछ उसी ने दिया है। और अगर इस सब कुछ में से कुछ उसने ले भी लिया तो शिकवा और शिकायत कैसी? मगर तुम में से कौन है जो खुदा के महबूब पैगंबर अयूब की तरह है? खुदा के सारिफ की गुफ्तगू सुनने वालों के दिलों में उतर रही थी। मार्फत की बारिश गफलत भरे संगलाख सीनों को नरम कर रही थी। वो एक वक्फे के बाद फिर गोया हुए, मगर इस दफ़ा ख्वाब की सच्ची ताबीर देने वाले खुदा के सच्चे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह मसले के साथ इसका हल भी बताने लगे। तुम्हारे रब को मालूम है तुम अयूब नहीं हो, इसलिए वो तुम पर मसाइब किसी और वजह से भेजता है। कुछ लोगों के गुनाह इनकी नेकियों को खाने लगते हैं, जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। इन गाफिलों के पास गुनाहों के गर्म पानी के सिवा कुछ और नहीं होता, सो यही गर्म पानी आग पर उंडेल दिया जाता है। इस पर वो आहोजारी करते और खुदा को पुकारते हैं। इन्हें चाहिए कि इस पुकार में इस्तगफार को शामिल करें, सच्ची तौबा को शामिल करें, फिर बख्शिश की ठंडी हवा हर आग को ठंडा कर देगी। कुछ मसाइब कानून कुदरत का हिस्सा होते हैं। बीमारी बहरहाल आ जाती है, हादसा बहरहाल हो जाता है, नागहानी होकर रहती है, इंसान इनसे नहीं बच सकता। ऐसे में खुदा की आफियत मांगनी चाहिए, अल्लाह से उसकी आसानी मांगनी चाहिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ की छतरी की पनाह चाहे। ये छतरी जिसे मिल गई वो मसाइब धूप से ना भी बचे, इनकी झुलसा देने वाली तपिश से ज़रूर बच जाता है। क्या इंसानी हिकमत व तदबीर का मसाइब के रोकने में कोई अमल दखल नहीं होता? एक सामे ने बीच में सवाल किया। आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, होता है, बिल्कुल होता है। देखो, खुदा ने तुम्हें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाकर पैदा किया है। तुम्हें अक्ल दी है, शाऊर दिया है। तुम जैसे ही इसे इस्तेमाल करोगे बेहतरी तो आएगी। तुम अपनी ग़िज़ा, सोच और मामूलात को ठीक कर लो, अक्सर बीमारियों से बच जाओगे। तुम मनसूबाबंदी और इत्तदाल से काम लो तो अफलास और मोहताजी से महफूज हो जाओगे। मैं इसकी नफ़ी नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि तदबीर के बावजूद जो मुश्किल आ जाए इससे कैसे निकला जाए। अब आखिरी बात को गौर से सुनो, जो अक्सर लोग नहीं समझते। मुसीबत तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है। तुम्हारी ज़िंदगी, आदात, रवैये और सोच में, तुम्हारी सीरत, इखलाक, किरदार और ईमान में कोई कमी, कोई कजी, कोई गलती होती है जो तुम्हारी दुनिया या आखिरत के लिए तबाहकुन होती है, जिसके बाद खुदा कोई बहुत बड़ी मुसीबत भेजता है। ये मुकम्मल तबाही से पहले एक फैसला कुन वार्निंग होती है। जैसे ही तुम्हें यह एहसास हो, फ़ौरन अपने रब के कदमों में बिछ जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे आसानी मांगो, उससे आफियत मांगो। जब कोई तरीका मुअस्सर ना हो तो समझ लो कि तुम्हारा रब तुम में कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी देख रहा है, जिसका तुम्हें एहसास नहीं। तुम्हारा ऐब और तुम्हारी खराबी एक अस्तहे की तरह तुम्हें दबोचे हुए है, मगर तुम गफलत और फ़ख्र के आलम में इसे आगोश मादर समझे हुए। अब वक्त एतराफ़ का है, अपनी खराबी और ऐब को तस्लीम कर लेने का है। ये समझ लेने का है कि असल मुसीबत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ये अज़म करने का है कि तुम अपनी खराबी को जड़ से उखाड़ फेंक दोगे। इस अज़म के बाद ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी कि हर मुसीबत टल जाएगी। और आखिरी बात ये कि तुमने ये अज़म नहीं किया और अपने अयूब और खामियों की तवीलों में उलझ गए, तो बस फिर इंतज़ार करना उस वक्त का जब तुम्हारी कश्ती भरी जाए और भर कर डबो दी जाए। अल्लाह हमें ऐसे वक्त से बचाए, आमीन। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।